नमाज़ पढ़ने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नमाज़ पढ़ने का इरादा करें तो पहले कपड़ों और बदन की पाकी हासिल कर लें, यानी बावज़ू हो जाएं। फिर पाक जगह किबले की तरफ रुख करके इस तरह खड़े हों कि दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासला हो। सिर को झुका दें, नज़र को सिजदे की जगह पर जमा दें। बेहतर है शैतान को खुद से दूर रखने के लिए कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास की पूरी सूरह पढ़ लें। दिल में नियत करें कि नमाज सिर्फ़ अल्लाह के वास्ते पढ़ रहे हैं और यह कि किस वक्त की कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। ज़ुबान से भी नियत के अल्फाज कह लें तो बेहतर है और इस तरह नमाज पढ़ें। पहले नियत बांधें, दोनों हाथ कान तक ले जाएं कि अंगूठे कान की लो से छू जाएं और उंगलियां ना मिली हों और ना ज़्यादा उंगली खुली हुई। हथेलियाँ किबले की तरफ हों। नियत करके तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाएं और नाव के नीचे इस तरह बांध लें कि दाहिनी हथेली बाईं कलाई के सिरे पर हो और बीच की 3 उंगलियां बाईं कलाई की पीठ पर और अंगूठे और चुंगली से कलाई को पकड़ लें। औरतों के लिए सुन्नत तरीका यह है कि हाथ कानों के बजाय सिर्फ कंधों तक उठाएं और हाथ इस तरह बांधें कि पहले सीने पर छाती के नीचे बायां हाथ रखें, उस पर दाहिने हाथ की हथेली रखें। अब सना पढ़ें। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह तू पाक है और मैं तेरी तारीफ़ के साथ तुझे याद करता हूँ। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बड़ी है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिर ताऊज़ पढ़ें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। फिर तस्मिया कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह निहायत रहम वाले बेहद रहम फरमाने वाले के नाम से है। फिर अलहम्द शरीफ पढ़ें। कुरान पाक ऐसे पढ़ें कि हर सर्फ अपने सही मखरज और सिफ़ात के साथ अदा हो। मत का भी ख़ास ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो परवरिश फरमाने वाला है, सब जहानों का निहायत रहमत वाला, बेहद रहम फरमाने वाला। मालिक रोज़े जज़ा का। ए अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम तेरी ही बंदगी करें और तुझी से मदद चाहें। हमेशा हमें सीधी राह चला, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया, न उनकी जिन पर तेरा गजब हुआ और न गुमराहों की। अलहम्द शरीफ ख़त्म कर आमीन आहिस्ता से कहें। सूरह मिलाएं। कोई एक सूरह या कम से कम 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 3 के बराबर हो पढ़ें, जैसे सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप फरमा दीजिए वो अल्लाह है, यकता अकेला है, अल्लाह बेनियाज है, सब उसी के मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। उसकी कोई औलाद नहीं और वह किसी की औलाद नहीं और उसका कोई हमसफ़र नहीं। अब रुकू में जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं और घुटने को हाथ से इस तरह पकड़ लें कि हथेलियाँ घुटने पर हों और उंगलियाँ खूब फैली हों, मिली हुई, और एक तरफ का हो, पीठ सीधी बिछी हुई हो और सिर उसकी सीध में रहे, ऊंचा नीचा ना हो। औरतें ज़्यादा ना झुकें, बस इतना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं और उंगलियां भी मिली हुई रखें और टांगें भी थोड़ी झुका लें। कम से कम 3 बार ये कहें,
सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। पाक है मेरा अज़मत वाला रब। फिर यह कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। जमात में हो तो यह सिर्फ इमाम कहेगा, मुक्तदी नहीं। सब्बिहिस्म लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ने सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। और इसके बाद ये कहें और कमर बिल्कुल सीधी कर लें, रब्बना लकल हम्द, ऐ हमारे रब सब खूबियाँ तेरे ही लिए हैं। फिर सजदा करें, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में इस तरह जाएं कि पहले घुटने ज़मीन पर रखें, फिर दोनों हाथों के बीच में सिर ऐसे रखें कि माथा और नाक की हड्डी ज़मीन पर अच्छी तरह लगी हुई हो। और पहले नाक ज़मीन पर रखें, फिर माथा और जिस्म के हिस्से आपस में मिले ना हों, यानी बाजू करवटों से, पेट रानों से, रानें पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से अलग हों। दोनों पाँव की सब उंगलियां किबले की तरफ हों और उनके पेट ज़मीन से जमे हुए हों। हथेलियां बिछी हों और उंगलियां किबले की तरफ हों। सजदा इस तरह करें। औरतें अपने जिस्म को ज़्यादा से समेट कर सजदा करें और बाजू करवटों से, पेट रानों से, रानें पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिली हुई हों। कम से कम 3 बार ये कहें, सुबहान रब्बिल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। फिर सजदे से उठें, पहले माथा उठाएं, फिर नाक, फिर हाथ, दाहिना और पैर ऐसे खड़ा करें कि उसकी उंगलियां ज़मीन पर जमी रहें और किबले रुख की हों, और बायां पैर बिछाकर उस पर सीधा बैठ जाएं और हथेलियां फैलाकर रानों पर घुटनों के पास रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां भी किबले की हों। औरतें बैठने के लिए अपने दोनों दाहिनी तरफ निकाल लें और बाएं कूल्हे पर बैठ जाएं। फिर दूसरा सजदा करें, थोड़ा रुक कर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। अब दूसरी रकात के लिए खड़े हों। खड़े होने के लिए इस तरतीब से उठें कि पहले माथा उठाएं, फिर नाक, फिर हाथों को घुटने पर रख कर खड़े हो जाएं। दूसरी रकात पहले की तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ें और कोई सूरा मिलाएं। फिर उसी तरह रुकू और सजदा करके पहले बताए गए तरीके से बैठ जाएं और कादा करें। कादा में ऐसे बैठें। कादा में ये पढ़ें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी ज़बानी, बतनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत और बरकत सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के ला पर पहुँचें तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और चुंगली और उसके पास वाली उंगली को हथेली से मिला दें और लफ्ज़ ला शद की उंगली उठाएं और ला इलाहा पर गिरा दें और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी कर लें। 2 से ज़्यादा रकात पढ़नी हो तो खड़े होकर इसी तरह बाकी नमाज पढ़ें, मगर फ़र्ज़ों की इन रकातों के अल्हम्दु शरीफ के साथ सूरा नहीं मिलाई जाएगी। कादाए आखिरा, जिसके बाद नमाज ख़त्म करेंगे, उसमें तशहुद अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, दुरूद भेज मोहम्मद पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने दुरूद भेजा इब्राहीम पर और उनकी आल पर, बेशक तू बहुत बुज़ुर्गी वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाजिल कर मोहम्मद पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने बरकत नाजिल की इब्राहीम पर और उनकी आल पर, बेशक तू ही बहुत बुज़ुर्गी वाला है। दुआ पढ़ें। नीचे दी गई दुआओं में से कोई एक दुआ पढ़ें।
अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंता गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, मैंने अपनी ज़ान पर बहुत जुल्म किया है और बेशक तेरे सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं है। तू अपनी तरफ से मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम कर, बेशक तू ही बख्शने वाला मेहरबान है। या ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरत हसनतो वकीना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, तू हमको दुनिया में नेकी दे और आखिरत में नेकी दे और हमको जहन्नुम के अजाब से बचा। अब पहले दाहिने कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहें और फिर बाईं तरफ नोट। नमाज का जो ये तरीका बयान हुआ है, इसमें कुछ बातें फ़र्ज़ हैं, उनके बिना नमाज होगी ही नहीं। कुछ चीज़ें वाजिब हैं, इनको जानबूझकर छोड़ना सख्त गुनाह है और तौबा करके नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब है। भूल से छूटने पर सजदाए सहू वाजिब होता है। कुछ बातें सुन्नत मौक़िदा हैं, जिनको छोड़ने की आदत बना लेना गुनाह है। कुछ मुस्तहब, जिनको करना सवाब है और छोड़ देने पर कोई गुनाह नहीं। ये तरीका अकेले नमाज पढ़ने का है। जमात से नमाज पढ़ते में मुक्तदी के लिए क़ियाम में अलहम्द शरीफ और कोई सूरत पढ़ना जायज़ नहीं, और वो सिर्फ़ इमाम की किरात सुने और अगर सुनाई ना दे तब भी खामोश खड़ा रहे।